कि यीशु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे। आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले आप अपना फोन बंद करें, अंदर रखिए, अन्यथा मुझे प्रार्थना करना आता। प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आज ही रात को आपके फोन को बपतिस्मा दे दें। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो फोन अंदर रखें। दूसरा, कितनी बहनें बच्चे लाई हैं, मेरी आपसे विनती है, बाइबल कहती है अपना अपना क्रूस खुद उठाओ। प्लीज बच्चों को छोड़ न दें। हाँ, प्लीज अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को पीछे जाके बैठा सकते हैं। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो प्लीज आपका बच्चा आपके यहाँ आना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। हमारे कलीसिया के अंदर एक दिन तीन बच्चे एक साथ रोने लगे और मैं प्रचार कर रहा था। एक यहाँ से रो रहा था, एक यहाँ से, एक सामने से। तीनों ने मिलकर मुझ पर हमला किया और मेरा प्रचार ही पूरा खत्म हो गया। मैंने क्या प्रेज कर रहा था मुझे याद ही नहीं। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्या करूं? तब मैंने प्रार्थना की, प्रभु जैसे मेरा वचन शुरू सारे बच्चों को नींद आ जाए। फिर जब मैं चर्च में आया अगले हफ्ते, मैंने कहा आज मैंने सारे बच्चों के लिए दुआ करी है कि सारे बच्चों को नींद आ जाए। तो बहन खड़े होकर कहती है, ऐसा होता है बच्चों को नींद क्यों आएगी? नहीं आएगी। मैंने कहा यहाँ बड़े सो जाते हैं, बच्चे क्यों नहीं सो सकते? कितनों की बात जानते हैं, हिंदू में चर्च के अंदर बहुत सारे लोग सोए हुए रहते हैं। हाँ, कई अपने पास वाले को ऐसा ना करें। मुझे तो लगता है हर चर्च के अंदर दो कैमरा होने चाहिए। एक कैमरा प्रचारक को देखे, एक कैमरा लोगों को देखे, और जो सोया हो उस पर जूम लगा दें। कितने चाहते हैं ऐसा करें? अच्छा, आप चाहते हैं, ठीक है, आपके ऊपर ही करेंगे। चलो, मेरे पास आज कोई बड़ा संदेश नहीं है, शॉर्ट मैसेज आएगा और मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन। बड़े ध्यान से सुनिए। कभी भी इस बात को न भूलें कि परमेश्वर कभी आपको निराश करता है। हंसते हुए चेहरों को देखकर धोखा न खाएं। बहुत दिल टूटे हुए हैं लोग। आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत होपलेस लाइफ जीते, ना उम्मीदी, निराश, परेशान, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर सोचना, हर एंगल से चीजों के बारे में सोचना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। याद रखिए, द प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज योर इमेजिनेशंस। मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो नहीं है जो वो देख रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप प्रॉब्लम को देखकर क्या सोच रहे हैं। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर से कह रहा हूं, किसी चीज को देखकर आप क्या सोच रहे हो? मैं आप घुमा के ले जाइए, सिस्टर पीछे ले जाइए, राइट हो दिस। क्या नाम है इसका? हाँ, मस्त, जल्दी ले जाओ। बड़ा प्यारा लग रहा है, बच्चे बड़े प्यारे हैं, है ना? भविष्य है ये हमारे, और सदैव वर्तमान चौपट करते हैं। आइए बच्चे, आज सामने देखें, आइए। बहुत सारे लोग इन दिनों में ये बात समझ नहीं पाते हैं। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत वो नहीं है जो आप फेस कर रहे हो, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी सोच, व्हाट यू आर थिंकिंग।
जब इजराइली मिस्र कनान गए और दानवों को देख के बाहर लौटे, उन्होंने कहा हम उनकी नजर में टिड्डियों की तरह हैं। सामने वालों ने कभी उनको टिड्डी नहीं कहा था। उनके दिमाग इस तरह चल रहे थे कि उन्होंने खुद को छोटा और उनको बड़ा समझा। शैतान आपकी प्रॉब्लम को आपके सामने नहीं लाता, वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को आपके मन में बड़ा बना देता। वो जानता है इसी से रुक जाएंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इस दुनिया में सबसे भयानक जिंदगी है स्वयं पर निर्भर होना। डिपेंड ऑन योरसेल्फ। बच्चों की शादी मुझे करवानी है, बेटी को पढ़ाना है मुझे पढ़ाना है, घर शिफ्ट करना है, यहां से उठ के कहीं और जाना है। आप देख रहे हो, हर चीज आपने खुद के ऊपर लेके रखी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दुनिया कहती है स्वयं पे भरोसा करो, बाइबल नहीं कहती। स्वयं पर निर्भर न रहे, ये डेंजर है। कभी भी खुद पे निर्भर न रहे। आप वो करें जो आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ ना करें। अधिक सोचना बहुत खतरनाक है। हमारे मुंबई में एक प्लेस है जिसका नाम है डोंबिवली। एक लड़की है वहां, मर चुकी है। उसे 10th के एग्जाम्स थी। एग्जाम्स देने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ कहाँ मिली, तो उसके दोस्त ने उसको मजाक मजाक में कहा, देखना तुझे एक सब्जेक्ट में केटी लगेगी, तू एक सब्जेक्ट में जाएगी, और देखना उसके बाद हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में रहेंगे। ऐसे मजाक करने लगे, तू अकेली हो जाएगी। लड़की ने मस्ती मस्ती में मजाक को इतना सीरियसली ले लिया, उसे सच में लगा कि हाँ ये बात सही है, मैंने पेपर तो अच्छे नहीं दिए। अपने घर के 7वें माले पे गई, कूद गई, खत्म हो गई। अगले दिन रिजल्ट आई, वो पास हुई। इट्स कॉल्ड माइंड गेम्स। इसे कहते हैं माइंड गेम्स, इंग्लिश में कहते हैं जब दिमाग चाल चलता है। मैं आप में से हर एक को एक सलाह देता हूं, आप चाहें आप मान सकते हैं, फ्री मत बैठो। फ्री मत बैठो। एक कहावत है, एम्प्टी माइंड इज द वर्कशॉप ऑफ डेविल। खाली दिमाग शैतान के काम करने के घर है। और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपको। सिर्फ एक काम करो, अपने आप को व्यस्त करो। और अगर आप बोल रहे हो ब्रदर मेरे पास काम नहीं है, घर की सफाई करो, अलमारी खोलो, कपड़े निकालो, साफ करके वापस रखो, पलंग के नीचे घुस जाओ। जो बहनें आप बाल बनाती हो, अंदर जूड़े मिलेंगे, जूड़े भाइयों को भी घुसाओ। शायद आप मजाक समझ, मैं फ्री नहीं करता। जब भी समय मिलता है मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कोई बुक निकाल के पढ़ता हूँ, कोई इंग्लिश बुक निकाल के पढ़ता हूँ, उर्दू सीखता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे अरब में इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर हिंदी नहीं समझी जाती है, वहाँ उर्दू चलती है। अभी भी 25 को मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है दुबई। आप वहाँ जाओगे ना और कहोगे ना, और मरियम गर्भवती पाई गई, वो आपको सिर्फ देखेंगे क्या? वहां बोलना पड़ता है मरियम हामिला पाई गई। अगर आप उनको कहोगे ना, यीशु ने अपने दिनों में ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर प्रार्थनाएं की और प्रभु ने उसकी सुनी, वो नहीं समझते ये चीज। वहां खड़े होकर ये कहना पड़ता है, उसने अपने दिने हयात में उससे फरियादें की जो उसे मौत से बचा सकता था, और खुदा के खौफ रखने के कारण उसकी सुनी गई। अब सुनिए, मैं
मैं आपको ये नहीं समझाना चाहता हूँ कि आई नो द नॉलेज ऑफ, मुझे नॉलेज है, मैं लैंग्वेजेस जानता हूँ। मैं अपने आप को बिजी रखना चाहता हूँ। आप अगर बिजी नहीं रहोगे ना, कुछ भी सोचते रहोगे। जब लोगों को मदद की जरूरत थी मैं गया, आज मैं अकेला, मेरे साथ कोई नहीं है, छोड़ दो मुझे, मैं और मेरी तन्हाई। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ओवर इमोशनल लोग, सारा दिन बैठे रहेंगे। मैं कुछ बहनों को देखता हूं, बेस्ट फ्रेंड नाम की बेस्ट फ्रेंड है। जब मटन लेके आती हूँ तो प्रॉपर आती है टिफिन शेयर करने, जब बिल्डी लेके आती हूँ तो दूर भागती है। ये लोग कुछ भी सोचते रहोगे। जिन भी लोगों ने हर्ट किया, समझो आपको किसी लड़के ने आपके साथ अफेयर रखा था, आप अटैचमेंट में थे, अभी आपका बाबू आपसे अलग हो गया है, वो याद आ जाएगा। फिर याद करो, मेरे बाबू ने खाना खाया। तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए, इतना खतरनाक है तुम्हारा बाबू। और आप लोग भी कभी कभी बैठे रहोगे ना फ्री में, उसका याद आएगा। और कभी कभी सलून में जाओगे, वहां गाना चलता होगा, तुम ही हो, क्या करती होगी। सुन, भले बात मत कर, खाली बता तू कैसी है। चालू हो गए ड्रामे। ये सब फ्री बैठने का नतीजा। फिर बात करोगे, फिर वो कॉल करेगी, चल ठीक है बात मत कर, तू बता तू कैसा है। फिर बात करोगे, फिर रोज बातचीत होगी, फिर वही चीजें, सोना मोना जादू टोना सब चालू हो जाए। आइए अपने पास वाले से कहिए, हाथ जोड़ के बोलिए, व्यस्त रहो भाई, व्यस्त। मैंने देखा है जो फ्री बैठे रहते हैं ना, उनका दिमाग सारा दिन चलता है, कुछ भी सोचते रहे। आप दो लोग बैठे थे, पास्टर जी ने आपको बोला आप आइए प्रार्थना करने के लिए, और दूसरा वाला मेरे को क्यों नहीं बोला, मेरे में दुष्टात्मा है क्या? कुछ तो है, कुछ तो है। पास्टर के लिए नेगेटिविटी। ये सब नतीजे हैं फ्री बैठने के। मैं एक दिन फ्लाइट में बैठा था, रायपुर से घर जा रहा था। जगदलपुर में मेरी मीटिंग थी, बॉम्बे, वहां से मैं रायपुर आया, रायपुर से मैं घर जा रहा था बॉम्बे। 2.25 घंटे की फ्लाइट है। मैं बैठा था, मेरे बिल्कुल पास में 2 अंकल बैठे हुए थे। मैं विंडो में था और ये इस तरफ की चेयर्स पे बैठे हुए थे। सुबह सुबह का टाइम था, पूरी रात मैंने ट्रैवलिंग की थी। जगदलपुर से यहाँ तक आने के लिए 7 घंटे लग जाते। अपने बाजू में बैठा हुआ हूँ, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। अब क्या कर सकते हैं, बात कर रहे हैं तो, लेकिन बड़ी नींद आ रही थी। ये आपस में बात कर रहे, और बेसन के पकौड़े खाते हो? उसने कहा नहीं, मैं कद्दू के पकौड़े खाता हूँ। ये कुछ बातचीत कर रहे हैं। आप 15 मिनट 20 मिनट, और हंस इतना जोर से थे, बहुत बार मेरी नींद टूट गई। मैंने फिर बड़ी ही नम्रता से उनको कहा, अंकल आई हम्बली अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू, देखो ना थोड़ा सर में दर्द है, मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ, अगर आप भी थोड़ा शांत रहेंगे। अरे हाँ हाँ हम तो शांत ही हैं। मैं प्रभु को कह रहा था, इसलिए इतना बोल के भी शांत है, अगर इससे ज्यादा बोलता तो मैं ऊपर का खपरा तोड़ के निकल जाता है। इतनी बातचीत कर रहे थे वो, आप विश्वास कीजिए। और आगे प्लेन गया, आधा घंटा हो गया, इनका बातचीत और चालू था। मुझे खुदा ने कहा, तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मैंने कहा क्यों? क्योंकि तू ध्यान दे रहा। आपका ध्यान हटा। मैंने भी मस्त हेडफोन्स निकाले, मैंने डाल दिए, मुझे नींद आ गई। मेरे हेडफोन्स में वो बात अच्छी थी, जो वॉइस कैंसिलेशन थी वो थी, बाहर की आवाज ही बंद हो गई। और जब मैंने लगाया और मैंने देखा आवाज नहीं आ रही, मैंने उनको कहा लगे सो जा। कहिए मेरे पीछे लोग क्या बोलते हैं? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा
प्रॉब्लम ये है, मैं उन पे ध्यान देता हूं। आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप में से बहुतों को स्वयं पे निर्भरता से छुड़ाएगा और उस पर निर्भर होना सिखाएगा। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या आप सब तैयार हैं? आज मेरी दुआ है आप में से यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, डिप्रेशन, होपलेसनेस, ना उम्मीदी, सब को तोड़ के खुदावन आज आपको यहाँ से आजाद करके भेजे। आप सब तैयार हैं? आइए खुदावन का पाक कलाम खोले मेरे साथ, यूहन्ना 15वां अध्याय, जॉन चैप्टर 15। पास्टर जी नए माइक के लिए धन्यवाद, मुझे पता है ये ब्रांड न्यू माइक है, थैंक यू सो मच। मेरे साथ खोले यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। आप लगाइए 15 का 7, 15 अध्याय उसका 7 वचन। या द बाइबल सेज, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए इस वचन के लिए ताली बजाएंगे। आइए मैं चाहता हूँ आज मैं बहुत गहरी बातें बताना चाहता हूँ आपको, और आई जस्ट वॉन्ट योर अटेंशन। आइए बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं यीशु के 12 चेलों को यीशु के साथ रहते रहते यीशु से बड़ा लगाव हो गया था। जब यीशु के चेले यीशु के साथ रहते थे तो रहते रहते वो कहां ना कहां एक लिटिल बिट अटैचमेंट में आ गए थे। कहते हैं अगर 1 साल किसी जानवर के साथ रहो तो उसके साथ भी अटैचमेंट हो जाती है। ये तो खुदा है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं आप पेट्स पालते हो? मैं उनको हमेशा कहता हूं नहीं। कई लोग पूछते हैं मुझसे कुत्ता पाला है कभी, या तो बिल्ली पाली है? हाँ पाली है, लेकिन अभी कभी नहीं पालूंगा क्योंकि जब वो मरते हैं ना, खाइए मत, जब चल रहा। आइए यहाँ देखिए, यू नो अब कभी नहीं पालूंगा क्योंकि जब ये मर जाते हैं ना बहुत तकलीफ होती है। कोई है जो गुजरा है? कैसा हालत हो गया था। मेरे पास एक बहुत अच्छा खरगोश था, उसे अटैक आया था। आपको पता है खरगोश को हार्ट अटैक आता है? उसे अटैक आया, अब वो मर गया, लेकिन मुझे उसके बाद भी फील होता था वो घर में घूम रहा, सब कॉन्शियस में चला गया था। इसे कहते हैं अटैचमेंट। मुझे रिसेंटली मन किया था कि मैं कुत्ता लेकर आऊं घर में। मैं अपनी माँ के पास गया, मैंने कहा माँ हम कुत्ता पालना चाहते हैं। माँ ने कहा दोनों में से एक ही रहे। मैंने माँ को बोल दिया ठीक है मैं रह लेता हूँ। तो मैं कहा क्योंकि आप जानते हैं पेट्स लाना बहुत आसान है, उनकी सेवा करना उससे भी ज्यादा कठिन है ना जी। आइए सब ध्यान दें। यीशु के चेलों को यीशु से अटैचमेंट हो गई, वो उसके साथ रहते रहते इसके आदती बन गए। और एक दिन एक समय आया जब यूहन्ना के 13 अध्याय में यीशु ने कहा, यीशु को पिता ने अंदर में हृदय में कहा अपनी सेवा बंद कर, अपने चेलों के पांव धो और याद रख कल सुबह तुझे क्रूस पे चढ़ना। बाइबल कहती है यीशु ने अपने बाहरी कपड़े उतारे और उससे सिर्फ ये हिस्सा जो था वो अंगोछे में लपेटा, और बाइबल कहती है वो अपने चेलों के पांव धोने लगा। और उसके बाद उसने अपने चेलों को कहा मैं जा रहा हूं और जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते।
आप जानते हो ये सब 13 अध्याय में लिखा है और ये सब सुनकर वो व्याकुल हो गए। उस व्यक्ति के लिए वो व्याकुल हो गए जो 3.5 साल तक उनके साथ था। इसीलिए 14:1 की शुरुआत होती है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। जानते हो क्यों व्याकुल थे? क्योंकि उनको ये बात पता चल गई थी ये हमें छोड़ के जाने वाला। लेकिन जब यीशु ने ये देखा कि ये लोग व्याकुल हैं, मेरी खबर सुनकर कि मैं जा रहा हूं, यीशु यहां शांत नहीं रहा। यीशु ने उनको कहा, मैं जा जरूर रहा हूं, पर ये बात याद रखो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ के जाऊंगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा, वो पवित्र आत्मा। जब उसने पवित्र आत्मा के बारे में 14 अध्याय में बात की और 15 अध्याय में उसने बात की निर्भरता पर, बने रहना, निर्भर होना। माय इंग्लिश बाइबल सेज अबाइड। अबाइड एक में लिखा गया है डिपेंड, निर्भरता। आप जानते हो जब 13 में यीशु गया और 14 में उसने पवित्र आत्मा की बात की और 15 में उसने बात की कि तुम मुझमें बने रहना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाई है आपको आपसे निकालकर परमेश्वर के साथ जोड़ना। That is the biggest ministry। आप जानते हैं ये हो सकता है कि आपने पवित्र आत्मा पा लिया, पर सवाल ये है क्या उसने आपको पाया? आपने पवित्र आत्मा पाया है, but my question is क्या उसने आपको पाया? क्या वो कह सकता है दिस मैन इज कंट्रोल बाय मी, इसका पूरा नियंत्रण मेरे हाथ में, जैसे चाहूं मैं इसके बाल कटवाता हूं, जैसे चाहे ये मुझे इसकी दाढ़ी में रख सकता हूं, जैसे कपड़े मैं चाहूं ये पहनता है, जैसे मैं चाहूं ये बात करता है, जैसे मैं चाहूं उसके साथ पैसों की डीलिंग करता है। क्या आप ये कह सकते आप उसके कंट्रोल में? अगर आप नहीं हैं तो क्यों नहीं है? क्या कारण है कि आप उस पर निर्भर नहीं हैं? जानते क्यों? द प्रॉब्लम इज अब अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। आपको लगता है मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं अपनी जिंदगी खुद चला सकता हूं, इसलिए प्रभु मूर्खों को चुनता है ताकि वो उस पर निर्भर रहे। इस दुनिया में सयाना होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और अगर कोई मुझे रिक्शा वाले को मैं कहता हूँ कि मुझे वहाँ पर बेबीलोन तक छोड़ दो, अगर मैं उसको ये कह रहा हूँ और वो मुझे कह रहा है कि सर मैं आपसे 110 रुपीज़ लूँगा, ओके चलो, और जब मैं उसको 150 दे रहा हूँ तो उसको 40 रुपीज़ वापस देना है, लेकिन वो नहीं दे रहा है, मैं यहाँ हम्बिल नहीं बनता हूँ, मैं यहाँ सयाना बनता हूँ और मैं उसको कहूँगा मुझे मेरा 40 रुपया दो, मेरी मेहनत की कमाई है यार। यहाँ पर हम्बिल नहीं बनना है, यहाँ सयाने बनो। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हो ना, बच्चों जैसा विश्वास करना सीखो। कितना मेरी बात समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाई है आपको परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाना। मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको और उसके बाद मैं अपने संदेश में आऊंगा। यहां देखिए, मैं जहां रहता हूं उस प्लेस का नाम है उल्लासनगर। वहां बॉम्बे खत्म होता है। हमारे उल्लासनगर से 2.25 घंटे की दूरी पर एक प्लेस है जिसका नाम है पनवेल। एक चर्च से मुझे वहां से इनविटेशन मिला कि क्या आप प्रीच करने के लिए आएंगे, और मैंने कहा हाँ मैं आऊंगा। अपनी 2 व्हीलर लेकर, और मेरे साथ मैं अकेला था और मैं उस चर्च में गया। ये चर्च ब्रदर बख्श सिंह की थी, एरोन चर्च। और जब मैं वहां पर प्रचार करके 10:30 बजे मैं वहां से निकला तो मैंने सोचा मैं खाना खा लेता हूँ पहले, और मैंने किसी होटल में खाना खाया
और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं वहाँ से घर के लिए फाइनली निकला, पूरे 12 बजे, और जैसे मैं कलरकोली पहुंचा, मैंने अपने घर का आधा रास्ता क्रॉस किया, मेरी गाड़ी में से कुछ आवाज आने लगी और आगे चल के मेरी गाड़ी पूरी तरह से बंद हो गई। मैं अब भी अपने घर से कम 1.5 घंटे की दूरी पर था, और मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, मेरा फोन जो था उन दिनों में वो भी चार्ज नहीं था, हल्की हल्की बूंदा बारिश भी हो रही थी, मेरा फोन भी बंद हो चुका था। जब गाड़ी बंद हो गई, मैंने गाड़ी को किक मारना स्टार्ट किया, सेल्फ लगाना स्टार्ट किया, मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही। आधे घंटे के बाद मुझे दिमाग में ख्याल आया, मुझे पेट्रोल टैंक चेक करनी चाहिए, और जब मैंने टैंक खोली, मेरा पेट्रोल 0 हो चुका था। रात के 1 बज रहे हैं, हाईवे है, बारिश हो रही है, फोन बंद है, और फिर मैंने एक बंदे से वहां से पूछा, यहाँ से पेट्रोल पंप कितना दूर है? उसने कहा 7 से 8 किलोमीटर। अब मुझे पता था मेरी कमर टूट जाएगी यार, वहां तक घसीटते घसीटते गाड़ी। आप जानते हो, मैंने 10 मिनट गाड़ी घसीटी, उसके बाद सडनली मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, एक काम कर, वेट, प्रार्थना कर। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था, व्हाट शुड आई प्रे, मैं दुआ क्या करूं? और मैंने छोटी सी दुआ की, वही बाइबल की सबसे पावरफुल प्रेयर, 2 शब्दों वाली, मुझे बचा। कितनों के बाद जानते हैं, इसी दुआ के कारण पतरस बचा था। आप जानते हो, ये बाइबल की सबसे बड़ी दुआ थी, पर सबसे सामर्थ्य दुआ है। पतरस ने जब डूब रहा था, हे प्रभु मुझे बचा, और मैंने एक ही शब्द कहा, मैं इतना थका हुआ था, प्रार्थना हुई नहीं रही। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु बचा। मुझे बचा भी नहीं बोल पा रहा, मैंने कहा प्रभु बचा। और ये प्रार्थना करके मेरी जो गाड़ी थी एक्टिवा, उसके आगे जो पैर रखने की जगह थी, मैं उधर ही बैठ गया। मैंने कहा देखा जाएगा जो, मैं बैठ गया। सामने से एक बाइक आ रही थी, और जब वो बाइक थोड़ा आगे आई, मैंने उसका नंबर देखा, मेरी भी MH05, वो भी MH05। मैंने कहा ये भी उल्लासनगर का बंदा है। मैंने उसको कहा, भाई साहब एक मिनट। लड़का था, यंग था। मैंने उसको बोला कहाँ जा रहे हैं? तो उसने मेरी गाड़ी को देखा, और उसने मेरी लैंग्वेज में मुझसे बात की, बाबू इतने बिठा होगा, इट्स कॉल्ड सिंधी लैंग्वेज में, बाबू इतने बिठा हो, मैंने यहाँ खड़े हो। मैंने कहा हाँ, एक्चुअली मुझे गाड़ी ना बंद थी भैया, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है। छाते हो? क्या हुआ? वो खबर कहाँ नहीं? अच्छा पेट्रोल खत्म थी वहाँ। वो सिंधी में बात कर रहा था, तो मैंने कहा मुझे मदद करो। हाँ कई गाल है। एंड यू नो उसने क्या किया? उसने मेरी गाड़ी को पैर लगाया। आपको पता है ना पैर लगाना? हाँ, ये भारत है भाई। यहाँ पर ऐसे नुस्खे हैं। एक आदमी ने मुझे अमेरिका से कॉल किया, अरे तुम लोग के इंडिया में है क्या? कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे पास क्या क्या है? अरे सब कुछ है। मैंने कहा ऑटो है। वो सिर्फ भारत में है। आप जानते हो हमारा जो भारत है सबसे विचित्र देश है। आप कहां पर भी इंडिया में बिल्डिंग बनाओ और ईंटें मंगाओ, और अगर आप ईंटें नहीं लगाओगे वो खुद ब खुद कम होती जाएंगी। It happens only in India। और हमारा भारत ही ऐसा देश है जहां पर आधे से ज्यादा रिश्ते अपने पैसे मांगने पर खत्म हो जाते हैं। आप देखो, किसी को पैसे देके देखो, और बाद में उसके पास जाओ, मेरे को पैसे देना, आपको कहानी बतानी पड़ेगी। माँ बीमार है, बाप चल बसा, बहन की शादी नहीं हो रही है, पैसे दे, और वो देने के बाद भी कहेगा ठीक है ले जा ले जा ले जा ले जा, रिश्ता खत्म। It happens only in India। आपको पता है उस आदमी ने उनको धक्का मारा और सामने पेट्रोल पंप आया। मैंने उसको कहा भाई साहब अब आप जाओ। उससे बोला नहीं, आप भरवाओ पहले पेट्रोल। मैंने कहा ठीक है आप वहां रुकिए,
मैं पेट्रोल भरवाता हूँ। मैं सामने गया, ऑरेंज कलर कपड़े पहन के लड़का खड़ा था, मैंने कहा पूरा भर, पूरा भर। उसने बोला हाँ साहब आप खड़े रहिए, भरता हूँ। और जैसे उसने पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल भरा उसने, मैंने ढक्कन लगाया, मैं पीछे मुड़ा, वो आदमी नहीं था। मैंने गाड़ी भगाई ये देखने के लिए कि वो आगे गया होगा। विश्वास कीजिए 80 की गाड़ी में मैंने गाड़ी भगाई, घर तक नहीं दिखा कौन। A small break। मेरे को मैंने अपने दोस्त को लगाया आरटीओ में, मुझे इसका नंबर याद था। मैंने कहा यार इस आदमी को ना मुझे लेटर भेजना है और मुझे इस आदमी को तुम्हें फ्लावर्स भेजने हैं, मुझे कैसे भी करके इसका एड्रेस चाहिए, ये इसका नंबर है। आपको पता है अगले दिन जब मैंने किसी को कहा कि इसका नंबर से एड्रेस निकालो, मुझे पता चला वो जो गाड़ी है वो किसी सिंधी भाई की नहीं है, किसी और की। वो जो भाई था मराठी था। मैंने कहा नहीं ये तो नहीं था, ये कौन था? मैं आपको मजाक नहीं करूं। आप जब उस पर निर्भर रहते हैं ना, आपको नहीं पता वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है, वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है। आइए मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिए। अपने जीवन में जो भी आप खुद लेके बैठे हो ना, सब हल्का करो। उस सामान को मत उठाओ यात्रा में जो सामान यूज में भी नहीं है। आपकी बैग में बहुत सारा सामान होता है, पड़ा रहता है, आप बहनें उठाती हैं, टच भी नहीं करती हैं, बस संतुष्टि होती है कि हाँ ये सामान मेरे पास है। मैंने कितनी बार जब बैग पैक करके मैं आता हूँ और कई बार मैं देखता हूँ जो सामान मैं ले आता हूँ मैं उसको टच भी नहीं करता। टच वही करता हूँ 2 कपड़े और जो मेरे सॉक्स हैं, मेरे जूते हैं, कंघी से बाल बनाता हूँ, घड़ी पहनता हूँ, चीजें 6-7 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेकर इतना कुछ चलते हैं, पूरा घर लेके चलते हैं। बहुत बार हम अपने लाइफ में गार्बेज उठा के चलते हैं। पढ़ाई कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पापा को क्या होगा, मम्मी कब होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये सोच सोच के हम अपनी जिंदगी खराब कर। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज एक दुआ करना सीखो। यहां पर आज हर दिन जब सुबह नींद से उठते हो ना, उस महान पवित्र आत्मा से बात करो, उसे कहो पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ। वो भाई प्रेमानी सिखाते गए थे कि आप परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाते हैं, मैं यहाँ हूँ, मुझे सिखाइए, मुझे सिखाइए हर समय यीशु को निहारना, मुझे सिखाइए हर समय यीशु से दुआ करना, मुझे सिखाइए छोटी छोटी बातें कैसे खुदा को बताई जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भाई अगर तेरे को बाल सफेद आ रहे हैं ना इन दिनों में, खुदा को बता। मेरी बहनों, सबसे छोटी प्रार्थना बताता हूँ, अगर आपके फेस पे डिंपल आता है ना, सॉरी पिंपल, ओके कहिए पिंपल, हाँ ऐसे हिंदी में क्या कहते हैं, मुहासा बोलते हैं ना। अगर आपके चेहरे पे मुहासा भी आता है ना, बताओ उससे खुदावन मैं आपको सच कहता हूं, ऐसी ऐसी बातें उससे शेयर करो, वो हैरान हो जाए कि ये मेरा बच्चा कितना मुझ पर निर्भर है। यस, लाल समुद्र आने का इंतजार मत करो, छोटी छोटी बातें उससे बताओ, सब बताओ, दोस्त बनाओ उससे, हल्का रखो अपने आप को, इतने कोमल बनो, इतने जेंटल बनो। आप जानते हो चिंता के कारण आज कितने लोगों ने अपने जीवन की ताजगी खो दी है। हमेशा थके थके हुए से, चिड़चिड़े हुए से घर पे आएंगे, भाई पूछेंगे खाना खा रहे, खाना अभी लगाऊं, बात में चाहिए, बात में खा लो ना, अभी गरम गरम तवा लगा है, अरे बोला ना बात में। आप इतने खिंचे हुए क्यों? Why you are so irritated? क्यों आप में से बहुतों ने अपनी कोमलता खो दी है, जेंटलनेस खो दी है? उसका कारण है क्योंकि आप परेशान हो, यू आर वरीड। प्रभु में सदा मैं तुमसे फिर कहता हूं, तुम्हारी कोमलता सब पे प्रकट हो। Oh, you should be a gentle person। आपको ऐसा होना चाहिए कि आपकी माँ आपसे बात करे ना, ब्लेस्ड हो। क्या मेरी बेटी कितना जेंटली आंसर करती है,
जब मैं उससे पूछती हूँ खाना क्या खाएगी, कितना सॉफ्टली बोलती है, माँ आज एक काम करती हूँ, आज मैं मैगी खा लूँगी। पर कई बार आजकल माताएं जब बच्चों से पूछती हैं क्या खाएगी, फोन पे बैठे हुए, इधर क्या फोन में, क्या खाएगी, बना लो ना, अरे बता तू क्या खाएगी, मम्मी। भैया ये औरतों की एक्टिंग किधर से सीखी है? बॉम्बे में रहता हूँ जी। आप मुझे बताइए, आपको लगता नहीं आपने अपनी जेंटलनेस खो दी? इतना कुछ दिमाग में रखा है हमने, हम लोगों से प्यार करना ही भूल गए। मैं, मेरा करियर, मेरी नौकरी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, हम इतने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं खुद से, हम इतना स्वयं में उलझे हुए लोग हैं कई बार कि हमने लोगों से इज्जत और प्यार को मिक्स करके बात करना ही बंद कर दिया। आप विश्वास कीजिए, मैं खुदा से हमेशा कहता हूं, खुदा तुझे जो चाहिए ना ले ले, पर मेरे कैरेक्टर में से कभी भी जेंटलनेस मत निकाल। कहते ना, ही इज अ जेंटलमैन। जेंटलमैन का मतलब क्या होता है? कोमल है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आप लोगों से बात करते हैं, आप लोग जब आपसे बात करते हैं, हाउ यू रिस्पॉन्ड? मैंने एक उपवास रखा और मैंने खुदा से कहा, खुदा मुझसे बात करिए, और मुझे खुदा ने एक वर्ड दिया, लर्न टू रिस्पॉन्ड विद रिस्पेक्टफुली। लोगों के साथ बहुत आदर के साथ बात करना सीख। When you speak someone, speak with honor, speak with respect, with the great respect. आइए अपने पास वाले से कहिए, हमें एक दूसरे का बहुत आदर करना है। yes. हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी है। आपको सिर्फ उनकी इज्जत नहीं करनी है जिसमें आपका काम फंसा हुआ है, आपको उनकी भी इज्जत करनी चाहिए जो आपके किसी काम में नहीं आएंगे। क्या आप आज के संदेश के लिए तैयार हैं? मैं शुरू करूं? छोटा सा संदेश है जो मैं समझाना चाहता हूं अब कि निर्भरता होती क्या है। आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है एक समय था जब इजराइल एक साथ रहते थे, सब 12 के 12 गोत्र। लेकिन आप जानते हैं आगे चल के इजराइल का एक गोत्र उन 11 गोत्रों से अलग हो गया जिसका नाम था यहूदा। एक ही नेशन में 2 राजा थे। इवन आप पढ़ सकते हो नए नियम में, हेरोदेस के लिए लिखा है 1/3 का राजा, एक ही नेशन 3 भागों में बटा हुआ। अब बाइबल कहती है इजराइल का राजा था अहाब और यहूदा का राजा था यहोशापात। इट्स अ स्मॉल नेशन, एक छोटा सा देश है यहूदा। और बाइबल कहती है एक समय आया जब यहोशापात को पता चलता है कि 3 देश के लोग, क्या सीजन है ना जिस बारे में बात कर रहे हैं वही चल रहा है वहां आज। खाली इशू ये है, पहले बाला और तलवार सा था, अब एयर स्ट्राइक। ये वही दिन है। बाइबल कहती है यहोशापात को पता चलता है कि 3 राज्य के लोग मुझे मारने आ रहे हैं। और आप जानते हैं जब यहोशापात ने ये बात सुनी कि ये लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, बाइबल कहती है he was afraid, वो डर गया। लेकिन यहोशापात ने अपने डर में कुछ गलत नहीं कहा, यहोशापात ने अपने डर में परमेश्वर को ढूंढा। He seek the Lord, the Bible says। आप जानते हो जब वो खुदा के घर में गया और उसने खुदा से कहा, ऐ खुदा देख ये वही लोग हैं जो हमें मारने आ रहे हैं और इन पर हमारा तो बस नहीं चलता, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। और जब उसने अपनी ये प्रार्थना खत्म की,
आपको मैं बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा एक नबी के ऊपर नहीं, एक साधारण से लड़के के ऊपर उतरा जिसका नाम था यहीजेल। और जब उस लड़के पर पवित्र आत्मा उतरता है और वो पवित्र आत्मा से भरकर यहोशापात के सामने जाता है और यहोशापात को कहता है, हे राजा यहोशापात, हे यहूदा के लोगों, हे यरूशलेम के निवासियों, यहोवा की वाणी है, प्रभु तुमसे यूं कहता है, जो भीड़ कल तुम पर चढ़ाई करने के लिए आने वाली है उससे घबराओ मत, कल उनका सामना करने जाओ और ये बात याद रखो, तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे, तुम खुदा की तरफ से अपने आप को सेव देखोगे। डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल जाना, उनका सामना करना। इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं होगा क्योंकि प्रभु समय तुम्हारे लिए इस युद्ध को लड़ेगा। God will fight for you। अब मुझे बताइए, हमने यहां तक सबने सुना है, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, हर रविवार उत्साहित होने वाले लोग जो यहाँ पर आते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन आपने देखा है यहाँ से जाने के बाद उसी दिन रात को या अगले दिन हम अपने उन सारे विषयों की फिर से चिंता करना शुरू कर देते हैं जिसके विषय में कल हमने वचन सुना। हम रविवार को चर्च में आए, हमने प्रभु का वचन सुना। हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम थी और आप किसी मंडली में गए और प्रभु का वचन वही चल रहा था जिसकी आपको आवश्यकता थी। आप उत्साहित होकर बाहर निकले और आपने ऐसा विश्वास किया कि हाँ, खुदा ने आज बड़ा काम किया है, प्रभु ने मुझसे आज बात की है। लेकिन यहां से जाने के बाद जब आपने देखा हालात वैसे हैं, आपका मन वापस चिंताओं में दब गया, आप वापस परेशान होने लगे और आप वापस वरीड होने लगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, See how he respond the word of the Lord। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोशापात ने जब ये वचन पाया कि खुदा मेरी तरफ से लड़ेगा, मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो एक व्यक्ति ने वचन को सुनने के बाद किस तरह का एटीट्यूड रखा। एक बात याद रखिए, कुछ काम खुदा करता है पर कुछ काम आपको करने पड़ेंगे। सब जानते हैं कि दाऊद ने गोलियत को मारा। एक्चुअली दाऊद ने गोलियत को मारा ही नहीं, परमेश्वर ने गोलियत को मारा था, उसे दाऊद का उपयोग किया था। पर आप जानते हो, एक काम पूरी तरह से दाऊद ने किया, वो परमेश्वर ने नहीं किया। दाऊद को जब लोग कह रहे थे कि तू नहीं लड़ पाएगा, तुझसे कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं दाऊद ने क्या किया था। दाऊद ने उन शब्दों को अनसुना किया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू, कुछ काम प्रभु नहीं करेंगे, आपको करने पड़ेंगे। पौलुस नहीं कहता कि मैंने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मेरे विश्वास की रखवाली की, नहीं, पौलुस कहता है मैंने खुद अपने विश्वास की रखवाली की। सुलेमान ये नहीं कहता है कि प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हें सहायता करेगा कि तुम अपने मन की रक्षा कर पाओ, नहीं, सुलेमान कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कुछ काम परमेश्वर नहीं करेगा, वो आपको करने पड़ेंगे। आप जानते हो, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यहोशापात ने ये सारी बातें सुनी कि परमेश्वर मेरी तरफ से लड़ेगा, आपको पता है उसका एटीट्यूड क्या था उसके प्रति। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं और मैं आपको आज भी कहता हूं, वचन सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, सुने हुए वचन पर विश्वास करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना के बाद आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं यहोशापात ने क्या किया, उसने उस वचन पर कैसे भरोसा किया, वो कैसे उस वचन पर निर्भर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं,
खुदा ने कहा था मैं लड़ूंगा, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ जाना है, बस मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। पता है उसने क्या किया? जितने भी लोग इजराइल में आराधना करने वाले थे, उसने गवैयों को बुलाया, गवैये मतलब गाने वाले, और उन सबको कहा एक काम करो, जब हम कल युद्ध करने के लिए जाएंगे, तलवार और बाले लिए हुए लोग पीछे रहेंगे, आराधना करने वाले आगे होंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस कलाम पाक में, इस परमेश्वर के वचन में बहुत सारे युद्धों का जिक्र है, और कोई भी युद्ध अपनी मर्जी से नहीं लिखा गया था, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए। आप इसे कितनों के पास जानते हैं, बाइबल में बहुत सारे युद्ध लिखे गए हैं। एक दिन सीरिया का राजा इस्राएल को हरा के यहूदा के पास आता है। उन दिनों में राजा था हिजकिय्याह। पता है उनको, उसको क्या बोलता है? बोलता है कौन तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा? तुम लोगों ने किसके कहने पर मुझे टैक्स देना बंद किया? किसके कहने पर तुमने मुझे पे करना बंद किया है? तुम्हें कौन बचाएगा? जाओ इतिहास को देखो, जो जो देश जिन्हें मैं मार के आया हूं, क्या उनके देवताओं ने मुझे बचाया जो तुम्हारा देवता तुम्हें बचाएगा? पता है वहां पर क्या? मैं तुम्हें तुम्हारी निष्ठा खिलाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, उससे धमकियों में इतनी गंदी बातें कही इस्राएलियों को कि मैं तुम्हें तुम्हारी रिश्ता पिलाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा मूत्र पिलाऊंगा। आप पढ़ के देखिए वहां पर। और मैं आपको सच कहता हूं, ये वो मजाक नहीं कर रहा था। सीरिया ने इस्राएल को बुरे तरीके से हराया था, खंडर बना दिया था उसने यरूशलेम को। और जानते ये सब लेटर पढ़ने के बाद जब हिजकिय्याह ने उस लेटर को लिया और वो यशायाह के पास गया, और यशायाह ने कहा चल खुदा के पास चलेंगे, और लिखा है वो खुदा के घर में गए, उन्होंने वो लेटर वहां पर फैला दिया। प्रभु हम फैला रहे हैं, हमको पता है तो ऐसे भी पढ़ सकता है, लेकिन हम फैला रहे हैं, सब पढ़। और ये भी याद रख, तेरा भी नाम है। जानते हो जब परमेश्वर ने वो सारे लेटर की बातें सुनी, तो परमेश्वर यशायाह से कहता है जाओ और हिजकिय्याह को कहो कि जाके सीरिया के राजा से कहे, क्या कहा था तूने? तू ये करेगा, वो करेगा। अब यहोवा यूं कहता है, इस नगर पर एक तीर चला के दिखा, एक तीर चला के दिखा। बाइबल कहती है उसी समय परमेश्वर का एक स्वर्गदूत नीचे उतरता है और सीरिया की 1,85,000 को मार देता है। आप जानते हैं ये जो राजा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसको मारा किसने? इसके खुद के बेटे ने। आप हमेशा याद रखना, जो आपसे पंगे लेगा तो खुदा से पंगे लेगा। कभी भी डरा मत करो किसी से, सिर्फ तब डरा करो जब आप किसी को ठोकर खिलाते हो अपने नेचर से। बाकी आप में से किसी को एक किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो हमें बचाने की ताकत रखता है। कहिए के पास वाले को, किस ऐसे बोलिए स्टाइल से, हाँ ये बॉम्बे का स्टाइल है, बोलो बाजू वाले को किसी से डरने का कोई जरूरत नहीं है। याद रखिए लोग आपको डराएंगे। जब पौल को सांप ने काटा तब परमेश्वर ने सांप को नहीं रोका उसे काटने के लिए, पर परमेश्वर ने रोका कि जहर न फैले। शैतान आपको डराएगा। आप जानते हो पौल को सांप ने काटा, प्रभु ने सांप को नहीं रोका। हाँ तू काट सकता है, कुछ भी नहीं होगा। लोग सिर्फ आपको डराएंगे, उससे अधिक वो आपको कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल साफ साफ कहती है डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, फियर नॉट, डरो मत। एक बात कहूं, थोड़ा बुरा लगेगा। Worry is the fruit of atheist. चिंता नास्तिकों का एक फल है।
आप किसी नास्तिक से मिले हो आज तक जो यीशु पर जो खुदा को मानते ही नहीं? मेरे दोस्त हैं, मैं कई बार उनसे मिलता हूँ, हे कैसा है? हाँ मैं अच्छा हूँ। कल चर्च आ रहा है क्या? देयर इज नो गॉड सूरज, कोई खुदा नहीं है, वो सीधा बोल देते हैं। जब आप चिंता करते हो ना, आप परमेश्वर को ये दिखाते हो मैं नास्तिकों की तरह हूं, वो भी नहीं मानते कोई है, मैं भी नहीं मानता कोई है। डोंट शो द फ्रूट ऑफ नास्तिक पीपल। नास्तिक न बनो। दो पक्षी उड़ रहे थे, दो परिंदे उड़ रहे थे, तो एक परिंदे ने दूसरे से पूछा, मां हाँ ये जो प्राणी है जिसे खुदा मनुष्य कहता है, ये हमेशा परेशान क्यों होते? और उसकी मां ने उसको उत्तर दिया, क्योंकि वे नहीं जानते हैं हमारी तरह कि उनका स्वर्ग में पिता है। यहां देखिए, बहुत लोग ये विश्वास करते हैं खुदा है। चलिए यहां देखिए, अगर आप ये मानते हैं कि आपका परमेश्वर जिंदा है, वो आपसे प्यार करता है, तो मेरा एक सवाल है, फिर थोड़ी थोड़ी बातें आपको चुभती क्यों? क्योंकि आपके हेड में नॉलेज है, अनुभव नहीं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो विश्वास करते हैं, हाँ मैं जानता हूं यीशु मेरे साथ है, यीशु मुझसे प्यार करता है, उसके बाद भी आप देखो सारा दिन इंतजार करते हैं कोई प्यार करे, कोई इज्जत दे, कोई मुझे देखे कि मैंने ये कपड़े पहने हैं, सारा दिन सेंटर बनना चाहते हैं अट्रैक्शन के। आप जानते हो क्यों? क्योंकि जानकारी रखने में और अनुभव करने में आसमान और जमीन का फर्क है। एक बहन को उसके पति ने छोड़ दिया, उसका दोष पता है क्या था? सिर्फ एक, क्योंकि वो यीशु के पीछे चल रही थी। उसके पति ने कहा, अगर तू यीशु के पीछे चल रही है तो घर से निकल। उससे बड़ी मिन्नतें की कि नहीं ऐसे मत करिए, मुझे रहने दीजिए। आखिर वो उसको निकाल ले आया, उसका तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, और ये बहन हमेशा दोष भावना में जिंदगी जीती थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और एक दिन वो प्रभु के पास गई और प्रभु को कहती है, कुछ उम्मीद है मेरे लिए? कुछ कर सकता है तू मेरे लिए? क्या मैं इस्तेमाल हो सकती हूँ? और जानते हो परमेश्वर ने उसे क्या कहा? मैं 5 बार तलाक ली हुई औरत का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैं 13 क्यों नहीं कर सकता? इससे ये लाइन यूएस में रहने वाली एक परमेश्वर ने अपनी बेटी को दी। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, और मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसको देखकर उसका प्यार कम हो, ना कुछ ऐसा कर सकते हो जिसको देखकर उसका प्यार आपके लिए बढ़ जाए। आप कैसे भी हो, उसका प्यार हमेशा आपके लिए एक जैसा है। आप जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ? अच्छा एक काम कर सकते, कोई है म्यूजिशियन है यहाँ पर, गिटार दे सकता है? आपको आता है? ले लो जल्दी, आओ जल्दी वायर निकाल दो उससे। अरे यहाँ अब ये देखो, तलवार वाला बंदा पीछे, सेनापति। ये देखिए, तलवार चलाने वाला पीछे है, आराधना करने वाला आगे है। उठा, अच्छे से उठा, पहनना है। प्रभु आशीष करे। चलिए आगे आगे चलिए, गोल गोल घूमेंगे। अब देखो, अरे गोल कहां से? जुपिटर से है। अब देखो तलवार वाले और गीत गाने वाले कैसे चल रहे हैं। अब हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से रास्ता निकाला, बर्बादी को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, यहोवा हमारे संग संग है,
जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सुनिए, अरे बहन इस ज्यादा भारी हुई। आप सोचो, एक युद्ध में तलवार चलाने वाले पीछे, आराधना करने वाला आदमी, क्या है क्या ये? मतलब पहले ये है, अगर आप यहोशापात से पूछते, सर आपने वर्शिप करने वालों को आगे रखा है, आपको दिखाता हूं, आप इधर ही रहिए, वर्ड लगाइए। दूसरा इतिहास आप लोग मत खोलो, सिर्फ यहां देखो। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 19 वचन लगाइए, देखिए आपको क्या लिखा है। सीरियस, हाँ 20 लगाइए। हाँ एक काम कीजिए, शायद मैं गलत बोल गया, 18 लगाइए। मैं चाहता हूं आप इस वचन को देखिए, ये बड़ा अद्भुत वचन है बाइबल का। सेकंड क्रॉनिकल, हाँ खोलिए, दूसरा इतिहास 20 अध्याय, और आप इसका खोल सकते हैं 21 वचन। यहां देखिए सर, यहां देखिए, यहां उम्मीद है 21। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियार बंदूकों के आगे आगे चलते हुए गीत गाएं और यह कहते हुए स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। अब सुनिए, रुको भाई, अब ये लोग युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, गीत गाने वाला आगे, हथियार बंद पीछे। अगर आप यहोशापात से पूछते आपने ऐसा क्यों किया, प्रभु ने कहा है लड़ना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा है लड़ना नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने इसे आगे रखा है। हम सेलिब्रेट करते करते जा रहे हैं, हम जीत चुके हैं। अब रुकिए, मुझे आप पे काम पड़ेगा। आप सोचो, आराधना करने वाले आगे हैं, हथियार बंद पीछे हैं, क्योंकि यहोशापात ने सुना था कि प्रभु ने कहा है लड़ना नहीं पड़ेगा। वो सेलिब्रेट करते करते, आप जानते हो ये भविष्यवाणी का गीत है। वो पहले ही धन्यवाद दे रहे हैं, जीतने के बाद धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, पहले ही धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते थे वे जीत चुके हैं। सुनिए, आज इस चर्च के अंदर कोई खुदा से कुछ न मांगे, धन्यवाद देके यहां से निकलो कि उसने सब कुछ कर दिया। आज कुछ मत मांगो, आज सिर्फ यहां से धन्यवाद देके जाओ कि खुदा मैंने जितनी प्रार्थनाएं आज तक की है ना, मेरा भरोसा है तूने कर दिया है, धन्यवाद। किसी ने कहा विश्वास इंतजार नहीं जश्न मनाने के लिए कहता। किसी परमेश्वर के जन ने कहा फेथ वेट नहीं करता, फेथ सेलिब्रेट करता है। यस, यू शुड सेलिब्रेट। आज जब यहां से जाओ ना, नारे लगाते लगाते जाओ और एक दूसरे को कहते जाओ सब हो चुका है, खुदा ने सब ठीक कर दिया। और सुनिए, उसने सब कुछ क्यों ठीक किया है? इसलिए नहीं कि सिर्फ आप खुश रहें,
उसने आपका टेंशन निकाला है ताकि अब आप उसमें बढ़े। Now you grow in the Lord। इस तरह का एटीट्यूड रखो वचन के प्रति। सब बैठ सकते हैं। थैंक यू। मैंने मजाक किया आपके, ठीक है, भविष्य में भी करूंगा। याद रखिए, इस तरह का आचरण रखिए, इस तरह का एटीट्यूड रखिए कि परमेश्वर ने जो कहा है वो उसे पूरा करेगा। इसे कहते हैं निर्भर होना। यही काम पवित्र आत्मा हर मनुष्य में करने के लिए आया है। यदि तुम उसमें बने रहो और उसका वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सब यहां छोड़ के जाओ, चिंता परेशानी तंबाकू खाता है क्या भाई? इधर छोड़ के जाना। स्मोकिंग ड्रग्स सब छोड़ के जाओ। अगर यहाँ कोई नया आया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो घर नहीं है जहां पर धर्म बदला जाता है, यहाँ जिंदगियां बदलती हैं। आप किसी भी पुस्तक को उठाइए, हर किताब के ऊपर लिखा है धर्मशास्त्र। हमारी बाइबल नहीं कहती है धर्मशास्त्र, हमारी बाइबल के बाद लिखा गया है पवित्र शास्त्र। क्योंकि यीशु धर्म बनाने नहीं, मनुष्य को पवित्र करने आया है। आज मैंने आपको ये कम सिखाया कि खुदा क्या करेगा, आज मैंने आपको ये सिखाया आपका आचरण कैसा होना चाहिए वचन के प्रति। एक परमेश्वर के दास, एक दिन शैतान उनके पास आके कहता है, गरीबी में पैदा हुआ तो गरीबी में मर जाएगा। न तेरे पास कार है, न तेरे पास बंगला है, न तेरे पास ये है, न तेरे पास वो है। पता है उस परमेश्वर के दास ने निराश नहीं हुआ। उसने क्या कहा? उसने कहा ये सस्ती चीजें तुम वापरते हो, मैं प्रभु की उपस्थिति में चलता हूँ। That was his attitude। शैतान को लगा कि परेशान हो जाएगा, उसने कहा ये सस्ती चीजें तुम वापरते हो, आईफोन पर। I walk in the presence of the Lord। मैं प्रभु की उपस्थिति में चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चिंता करने से क्या मिलेगा मुझे पता है। What you will get? Tell me, आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको लगेगा मैं आपको नेगेटिव बोल रहा हूं, बट मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे दोस्तों को, वे सारा दिन स्ट्रेस में जिंदगी जीते थे, टाइम से पहले वो चले गए हैं यहां से। मैंने अपने दोस्तों को खोया, आज भी दर्द होता है जब मैं याद करता हूँ। यंग फ्रेंड्स मेरे चले गए सिर्फ एक वजह से, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, सोचते रहना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज खुदा से कहो मुझे ये नहीं, मुझे यहोशापात की तरह विश्वास दे। अगर आपके अंदर नहीं है ना, ईमानदारी से उसे कहिए, प्रभु मैं उस बाप की तरह आता हूँ जिसने ये कहा था, मैं विश्वास करता हूँ पर मेरे अविश्वास का उपाय कर। यस मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन प्रभु मैं कभी नहीं कर पाता हूँ, मेरी सहायता कर, वो आपकी मदद करेगा। आइए खुदावन के लिए अच्छी ताली बजाएंगे। खुश रहो, ऐसे सब हो चुका है, पूरा हुआ। इट इज फिनिश। सब खत्म हो गया। कोई एक भी प्रार्थना नहीं है जो उसने नहीं सुनी, सब सुन चुका है। डोंट वरी, फेस इट, यू आर सिक।
जब भी शैतान आपको आज कहे ना, अच्छा चर्च से आ गया तू, हाँ आ गया, सब ठीक हो गया, यस, पॉकेट में हाथ डाल, है पैसे तेरे पास, उसे कहिए प्रभु मेरा चल रहा, मुझे कोई थोड़ी नहीं हुई। लर्न टू रिस्पॉन्ड हिम। बात करो उससे कभी कभी, बात करो उससे कभी कभी, ऐसी हालत कर दो उसकी 10 बार सोचे आप तक आने के लिए। जब वो आपको दिखाए ना कि आप बीमार हो, 10 वचन बोलो उसको, शैतान सुन, हाँ मुझे पता है मेरे को तकलीफ है, लेकिन ये भी याद रख 15:26 में लिखा है वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये भी याद रख वही मेरे गुनाहों को माफ करता है और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। ये भी याद रख बाइबल कहती है कि उसी के मार खाने से मैं चंगा होता हूँ। इतने वचन बोल दो, वहां से जाने के बाद ये लोग आपस में ग्रुप बना के कहें इसको छोड़ के सबको तंग कर चल। ऐसी हालत कर दो उसकी, बिल्कुल ऐसी हालत कर दो कि आप तक आने के लिए 10 बार वो सोचे। यीशु के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता था, सारा दिन निकल जाता था वहां से जब यीशु को चमाटे मारता था। देखा आपने यीशु की चमाटे? उसे कहा गया ऊपर से नीचे गिरा, यीशु ने कहा नहीं, लिखा है तू अपने खुदावन खुदा की आजमाइश न कर। फिर शैतान ने उसको कहा मेरे सामने जो लिखा है तू केवल अपने खुदावन खुदा का सजदा कर। वो हर बार जवाब दिया करता था, और वो कल्टी से कल्टी, हाँ बोलते ना कल्टी का कल्टी, वो उसके पास आता नहीं था जल्दी, हमारे पास चिपका हुआ रहता है। ये मेरी आखिरी शब्द हैं और उसके बाद मैं पास्टर अनिल को माइक दे दूंगा। यहां देखिए, यीशु ने कहा पहाड़ से कहो उखड़ जा, और वो तुम्हारी बात। यहां देखिए, पहाड़ बाद में उखड़ेगा, पहले मुंह हिलाना पड़ेगा। जो अपना मुंह नहीं हिला सकते वे कभी पहाड़ भी नहीं हिला सकते। हमेशा याद रखना, जो अपना मुंह नहीं हिला सकते वे कभी पहाड़ भी नहीं हिला पाएंगे। आप चाहते पहाड़ हिले, तकलीफें जाएं, आपको पहले अपना मुंह हिलाना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा, वचन बोलना पड़ेगा। आइए अपने स्थानों पे खड़े